शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। ड्रैगोज रूल। देखो, सबसे पहली बात तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ड्रैगो जो वर्ड है ना, ड्रैगो एक साइंटिस्ट का नाम है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जिस चीज को एक्सप्लेन करता है वो चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। समझ गए आप लोग? ये पी ब्लॉक में आना चाहिए बट मेंशन नहीं किया हुआ, तो आपको बताता हूं एक बार में। ड्रैगोज रूल कौन सा रूल है? ड्रैगोज रूल। देखो, हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया तो उस वक्त ये कहा था कि अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल सच्ची है और पी ऑर्बिटल्स अगर अतिव्यापन कर रहे हैं तो बंद कोण कितना होना चाहिए था? 90 डिग्री का। इसी बात को लेकर तो अपन ने सारी बात की थी आगे। अरे की थी क्या नहीं की थी? लेकिन वापस से ओल्ड फैशन आ गई। वापस से क्या आ गई है? तो ड्रैगोज रूल जो होता है ना, ये फेवर करता है, फेवर्स वीबीटी। ड्रैगो ने क्या बोला? ड्रैगो ने क्या बोला कि आई लव वीबीटी, ये बोला ड्रैगो ने, इसकी मर्जी। और इसने ये भी बोला दैट आई हेट हाइब्रिडाइजेशन। आधे टाइम तो यही सर्कस करते रहते हैं अपन। और क्या बोला साथ में? आई हेट हाइब्रिडाइजेशन। मुझे संकरण से नफरत है, मुझे संकरण से नफरत है। ये करिश्मा किया किसने? ड्रैगो ने। और उसका अपना जो स्टेटमेंट था वो बहुत जायज था। देखो, उसने बोला कि हमारे पास में अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो अगर मैं नाइट्रोजन मतलब अमोनिया की बात करता हूं तो अमोनिया का जो बंध कोण है थीटा, वो कितना है हमारे पास में? 160 डिग्री। ठीक है ना? ये कौन से हाइड्राइड से? 15वें ग्रुप के। लेकिन इन बाकी सब का बंध कोण थीटा कितना है? लगभग थीटा 90 डिग्री कब आता है? जब प्योर पी ऑर्बिटल्स अतिव्यापन करें। यस और नो? अरे यस और नो? तभी तो आएगा 90 डिग्री का। ऐसे ही हमारे पास में ड्रैगो ने क्या बताया कि देखो, ये जो क्वार्टर है मतलब वाटर है, H2S, H2SE, H2T, क्वार्टर का बॉन्ड एंगल तो 104 है, लेकिन जो बाकी सारे बॉन्ड एंगल्स है ना, इसमें थीटा कितना है? 90 डिग्री। और आपको ये बात बहुत सही से पता है कि जो पी कक्षक होते हैं वो कौन से एंगल पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं कि नहीं होते? तो अगर किसी अणु में बंध कोण 90 डिग्री आ रहा है तो वहां पर जो कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं वो संकृत होने के बजाय
शुद्ध पी कक्षक हैं। ठीक है, तो ड्रैगोज रूल क्या बताता है? ड्रैगोज रूल बेसिकली ये बताता है कि कब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। क्या बताता है ये? कब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। क्या बताता है ड्रैगोज रूल? कब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। और 3 इसने ऐसी बातें बताई कि इन 3 केस में संकरण नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। 3 केस है। पहला पॉइंट समझते जाना अभी। पहला पॉइंट, सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर हो। केंद्रीय परमाणु पर क्या हो? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। पहली बात क्या हो? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, हाइड्रोजन परिधीय परमाणु हो। हाइड्रोजन क्या हो? हाइड्रोजन परिधीय परमाणु। आगे बात समझ में। तीसरी बात, केंद्रीय परमाणु। कौन सा परमाणु? तीसरे आवर्त या उससे आगे का हो। केंद्रीय परमाणु। कहां का हो केंद्रीय परमाणु? थर्ड पीरियड और बियॉन्ड। मतलब क्या? दूसरे आवर्त का। दूसरे आवर्त का। अरे जोर से बोलो। नहीं होना चाहिए। होता क्या है? ये नहीं होना चाहिए। तो ड्रैगोज रूल क्या बताता है कि कब संकरण नहीं होता? तो उसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? केंद्रीय परमाणु पर क्या होना चाहिए? परिधीय परमाणु को होना चाहिए। और जो केंद्रीय परमाणु है वो तीसरे आवर्त या उसके आगे का होना चाहिए, दूसरे आवर्त का। ये 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर ड्रैगो ने बताया कि इन 3 केसेस में आपके पास में संकरण नहीं होता। अरे समझ रहे हो? और वो आप ड्रैगोज रूल कहां पर आपको देखने को मिलेगा? 15th और 16th ग्रुप हाइड्राइड्स। तो ये कंटेंट हमारी एनसीईआरटी में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेंशन्ड है। कहां पर मेंशन्ड है? अरे जोर से तो बोलो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो नोट डाउन हो गया ना सब लोगों का? ड्रैगोज रूल की कितनी कंडीशंस है हमारे पास में? पहली, दूसरी, तीसरी, दूसरे आवर्त का नहीं। किसका होना चाहिए फिर? तीसरे आवर्त या उसके आगे का। यही बात यहां लिखी हुई है। ड्रैगोज रूल किसको फेवर करता है? किसके खिलाफ है? कंडीशन क्या क्या होती है? सेंट्रल एटम पर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन क्या होना चाहिए?
केंद्रीय परमाणु तीसरे आवर्त या उसके, ऐसी 3 कंडीशंस में कोई हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, कोई हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हालात में नहीं होता। कहाँ देखने को मिलता है ये? 15 और 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स में। अब यहाँ देखो, ये आपके पास में है नाइट्रोजन फैमिली, इसमें सबसे ऊपर कौन होगा? जोर से बोलो। अमोनिया होगा। इसका बंध कोण कितना होता है? लेकिन इन बाकी सब का बंध कोण कितना होता है? क्या इसका कारण बता सकते हैं? कारण बताओ। ड्रैगोज रूल। ये आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर संकरण होता ही, अरे ड्रैगोज रूल का मतलब क्या है? यहाँ पर संकरण होता ही नहीं है। ऐसे ऑक्सीजन फैमिली में वाटर है, इसका बंध कोण कितना होता है? लेकिन बाकी नीचों का बंध कोण कितना है? इसका मतलब क्या? यहाँ पर संकरण होता ही, अरे समझे क्या? नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। ड्रैगोज रूल का मतलब हमें यही समझ में आता है कि यहाँ पर कोई संकरण होता ही नहीं है। इतनी बात समझ में आती है? अब 3 सवाल है वो करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 सवाल देखो, ये 3 सवाल है, 1 बाय 1 देखेंगे। तीनों एक साथ सॉल्व कर सकते हो तुम लोग? नहीं, हम तीनों ही कर देंगे, एक बार में कर देंगे तीनों। पहला देखो, ड्रैगोज रूल इज एप्लीकेबल फॉर, कहाँ पर ड्रैगो का नियम मान्य है? हिंदी में लिख लेना, लिख लो लिख लो। ड्रैगो का नियम कहाँ पर मान्य है? ड्रैगो का नियम कहाँ पर मान्य है? और ये ऑप्शन लिखो, ये चारों। कितने लोगों का आंसर आ गया? क्या बात है, सभी लोगों का आ गया। क्या पहले और दूसरे के लिए ड्रैगो का नियम मान्य होगा क्या? क्योंकि ये कौन सा आवर्त के हैं? अरे बोलो। ड्रैगो के नियम की शर्त क्या है? तीसरे आवर्त या उसके, समझ में आती है बात? तीसरे आवर्त या उसके, क्या ये सन्नाटा हो सकता है? ये खुद तो तीसरे आवर्त का है, ये खुद तो कौन सा आवर्त का है, लेकिन इसकी जिंदगी में समस्या है। परिधीय परमाणु कौन होना चाहिए? परिधीय परमाणु यहाँ पर हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, कौन है? तो यहाँ पर ड्रैगो नहीं हो। समझ में आ गई? क्या यहाँ पर ये तीसरे आवर्त का है? क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या परिधीय परमाणु हाइड्रोजन है? क्या पे संकरण होगा? ये शेर उल्लू के पट्टों। यहाँ पर ड्रैगो का नियम, ये तो सवाल पूछा था यार, क्या यार, मतलब कुछ भी लास्ट में तुम रायता कर देते हो। नहीं सर रायता संभाल रखा है, हाँ संभला हुआ है, हाँ सर संभला हुआ है, और संभाल रखे हो, हाँ सर संभाल रखे पक्का, अरे सर गिर गया सर रायता। क्या यार, आखिर में रायता फैलाना। मतलब आप लोगों के साथ में ऐसा नहीं है कि आप लोग एक हाथ में दही और एक हाथ में बूंदी लेके घूमते हो? ये बन गया सर रायता, फैल गया सर, एक हाथ में दही एक हाथ में बूंदी। अरे सर, अरे रुक जाओ भी, तुम क्या लिख रहे हो? दूसरा सवाल देखो, पहला तो क्या लिखा था? एप्लीकेबल फॉर। दूसरा क्या है? नॉट एप्लीकेबल फॉर। कहां पर मान्य नहीं है? नॉट एप्लीकेबल फॉर मतलब जो मैं बोलूं वही बोल दिया करो बस। यहां पर अगर ये मान्य नहीं है तो यहां पर संकरण होगा। यहां पर क्या होगा?
ठीक है। क्या इन तीनों सन्नाटों में संकरण होगा क्या? ये किसकी बात मानेंगे? अरे है कि नहीं है? ये इसमें संकरण होगा? यस, संकरण होगा। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? तो सिंपल सिंपल सवाल है। यहां बताओ किसमें संकरण होगा? नॉट एप्लीकेबल। ड्रैगोज रूल की एप्लीकेशन के लिए केंद्रीय परमाणु कहाँ का होना चाहिए? तीसरे आवर्त का। ये कौन सा आवर्त का है? ये ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, सारे गलत हैं। सारे क्या हैं? मतलब किसी के लिए भी एप्लीकेबल? अरे नॉट एप्लीकेबल तो सारे ऑप्शन सही होने चाहिए। हाँ तो बोला करो ना फिर हैं। अरे क्या यार, तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं हो सकता। सारे ऑप्शन ही सही हो गए ना ये तो। 1 2 3 4 सारे सही हैं। किसी के लिए भी ड्रैगो का नियम मान्य नहीं होगा। ड्रैगो का नियम मान्य होने की शर्तें क्या क्या है? केंद्रीय परमाणु के ऊपर हाइड्रोजन, केंद्रीय परमाणु तीसरे आवर्त है उसके। ठीक है, आगे लिखो। हटा दो इसको। मैं तेज लिखता हूं या आप धीरे लिखते हो? सर आप तो लिखते ही नहीं हो, लिखा लिखा लाए थे। लिखते तो पता लगता आपको। बातें करवा लो आपसे फालतू की। चले आगे। अरे अब तो हटा दो क्या? अगली थ्योरी है VACPR। कौन सी थ्योरी है? V मतलब होता है वैलेंस, S मतलब होता है शेल। इन दोनों को मिलाकर आप कह सकते हो संयोजकता कोश, या इस संयोजकता को कोश को आप क्या कह सकते हो? बाह्यतम कोश। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। इसमें क्या होता है? जो खोपड़ी फोड़ के दौड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इसमें। इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास में दो टाइप का हो सकता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बोले तो बंद युग्म। अरे मैंने तो उल्टा लिख दिया यार, तुम आजकल सही बोलने लगे हो। एकाकी, काकी तुम्हें याद रहेगी। एकाकी, ओ काका, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और यहां पर क्या होता है? ये बोलते ही मर जाओगे। और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो, बॉन्ड पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, इन सब में क्या होगा? आकर्षण होगा। R4 क्या होता है? रिपल्शन। मतलब तो इसका पूरा नाम मारवाड़ी में हो गया संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन
युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका। कि जो संयोजकता कोश होता है उस संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन युग्म, कौन से युग्म? अरे जोर से बोलो। जिनका नाम क्या है? एलपी एंड बीपी, लोन पेयर, और आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षण करेंगे आपस में। जैसे मान लो तुम लोग यहाँ बैठे हो और जहाँ तुम बैठे हो उससे तुम्हारी लड़ाई हो गई, तो उसका तुम्हारे साथ में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? अब अगली क्लास में तुम उसके साथ बैठोगे कि दूर जाके बैठोगे? ये तो कॉमन सेंस है। ऐसे कर्मकांड तुमने बहुत बार किए होंगे। 5वीं 6ठी क्लास में कुट्टा हो गए। अरे होते रहते थे आप लोग। कभी कुट्टा हो गए, कि अब्बा हो गए, कभी डब्बा हो गए, फिर अब्बा डब्बा चब्बा हो गए, जो भी होते रहे हो आप लोग। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो संयोजकता कोश होता है उसमें क्या होता है? जोर से बोल लो, मैं चांटा मारूंगा अभी। उनका नाम क्या होता है? आपस में क्या करते हैं वो? क्यों करते हैं प्रतिकर्षण? सेम चार्ज है ना। अरे यार तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ दो, तुम उसमें तुम रायता कर देते हो। ये तो हुआ ही नहीं सर। अरे तो सालों से पता है। नहीं सर हमको नहीं पता, हम तो कल ही पैदा हुए थे। एक तो क्या होता है? लोन पेयर। एक क्या होता है? बॉन्ड पेयर। तो आपस में क्या करते हैं वो? प्रतिकर्षित। अब प्रतिकर्षण को खत्म करने के लिए, प्रतिकर्षण को खत्म करने के लिए क्या करने के लिए? वो दूर दूर चले जाते हैं, छोटा भीम की तरह। वो दूर चले जाते हैं। दूर का स्क्वायर, दूर दूर चले जाते हैं। और उससे मॉलिक्यूल की आकृति आती है। मॉलिक्यूल की आकृति प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। और जो VACPR है, देखो कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे हमारे पास में? एक का नाम क्या था? एक का नाम। तो यहां पर जो प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण? अरे जोर से बोलो। प्रतिकर्षण का क्रम देखते हैं एक बार। किसका क्रम देखते हैं? थोड़े जोर से तो बोल लिया करो। तो ऑर्डर ऐसा आता है,
LP LP, LP BP और लास्ट में BP BP। LP LP दोनों आवारा कुत्ते हैं, बिल्कुल आवारा कुत्ते। आवारा कुत्ते। कई कई लोग सीरियस हो रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो हमको ये केमिस्ट्री में। इनको पहली बार की ये बात समझ में आई होगी, उसमें इनको दिक्कत हो रही है। हमारे समझ में कैसे आ सकता है? हैं? कुछ ऐसा बोलो जो हमारे समझ में नहीं आए, तब तो हमको लगेगा कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, सर खतरनाक पढ़ाते हैं। हमारे समझ में कैसे आ गया ये? नहीं, गलत बात है, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, ये कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आप। दो आवारा कुत्ते। देखो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या? ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो दो परमाणुओं के बीच में बैठा हो, ऐसे परेशान सा, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास। लोन पेयर। ये रोहित बेटा, ये टीका के लोन पेयर है क्या? ये क्या कल का ही लगा हुआ है क्या तुम्हारे? हाथ मार दिया। तुम क्या मांग भर रहे थे इसकी? अरे तुम, यहां कौन हाथ मारता है ऐसे? तुम यार, तुम्हारा, तुम लोग सब 44 प्लस एक्स वाई हो गया। 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र संरचना चेक कराओ तुम लोग अपने यार। तुम्हारे गुण और सूत्र मुझे सही नहीं लगते। यहां देखो, लोन पेयर मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बैठा है बस ऐसे, वो फ्री है, बिल्कुल फ्री है ना। और बॉन्ड पेयर बंधा हुआ है ना, ये दोनों पालतू कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते। तो मान लो आपके घर के बाहर दो पालतू कुत्ते अपने मालिकों के साथ में हैं, और दो आवारा कुत्ते मान लो कि लड़ रहे हैं, कौन ज्यादा देर तक लड़ेंगे आपस में? पालतू कुत्ते। पालतू कुत्ते नहीं लड़ेंगे, उनके मालिक हैं, उनको ले जाएंगे क्या बोल के कि कम से कम तुम तो मत लड़ो। है, इंसान तो लड़ता ही रहता है। अरे सेम टाइप की चीजें आपस में नफरत करती, नहीं पता आप लोगों को? पता है ना बात? तो कभी आपने ऐसा देखा कि एक आदमी को या किसी इंसान को कुत्ते से नफरत हो गई हो, कुत्ते में तेरे से नफरत करता हूं? नहीं, इंसान से करता है इंसान नफरत। और उसमें भी अगर वैरायटी चूज करनी हो तो ऐसे इंसान से करता है जो उसके घर के पास में रहता है, रिश्तेदार हो, पड़ोसी, चाहे देश हो चाहे पड़ोसी, पड़ोसी लोग हो, लड़ते रहते हैं। ये नाली तुमने यहां क्यों बनाई है? सबसे बड़ा युद्ध तो यही है। नहीं, जैसे उसमें से कोई नाली नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें से यूरेनियम आ रहा है बह के, अरे पानी आ रहा है, सूख जाएगा, नाली क्यों बनाई तुमने? मैं मारूंगा तुमको। सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पर होगा? फिर आगे, फिर आगे। कच्चा है पक्का? पापड़ नहीं सुना आपने? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पापड़ झापड़। इसको ये रे सवाल पूछा हुआ है गधों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उल्लू के पट्टों, ये समझते तो हो नहीं हो। देखो तुमसे बढ़िया तो वहां क्लास चल रही है, यहाँ चलो। अब एक लिखो सुपर कॉन्सेप्ट। वो नोट थोड़ा किया तुम लोगों ने? कर लिया था? तुम तो कुत्तों की फाइट देख रहे थे, गधों। करो इसको नोट। कुत्तों की फाइट देखोगे तो फिर यही होगा। बाकी जिन्होंने नोट कर लिया वो छाती चौड़ी मत करो, हमने कर लिया, बताओ क्या करना है, पहले का रिवाइज कर लो। अरे पहले भी तो कुछ लिखाया होगा, या पीछे वाले सारे पेज खाली पड़े हैं तुम्हारे?
सुपर कॉन्सेप्ट लिखो। VSEPR में कौन सी पीआर में? VSEPR में सिंगल, डबल और ट्रिपल सभी बॉन्ड्स को सिंगल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे मान लो मेरे पास में ये है BeCl और Cl, तो बेरिलियम के अराउंड इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2। एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहां रही और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर रही। हाँ, इलेक्ट्रॉन टोटल 4 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के क्लाउड कितने हैं यहां पर? 2। समझ गए? ऐसे मान लो मेरे पास में CO2 है, तो केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं? 2। कहां पर? एक तो आपके पास में ये रही डेंसिटी और एक आपके पास में डेंसिटी ये रही। कितनी डेंसिटी हुई? 2। ऐसे ही मान लो मेरे पास में कौन है? HCN है। कौन है? अरे जोर से बोलो। ये तो यहां पर भी 2 डेंसिटी हो गई, एक तो ये रही और एक ये रही। समझ रहे हो? तो यहां पर हर एक में केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ कितनी डेंसिटीज हैं? हाँ, केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं। केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। ये सुपर नोट है। जैसे CH4 है, बताओ कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है। जैसे SF6 है, कौन है? बताओ, अरे बोलो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। VSEPR का पहला केस, केस मतलब बाल नहीं की बात कर रहे हैं, केस मतलब तो बाल होता है नहीं। फर्स्ट सिनेरियो, फर्स्ट सिचुएशन। टॉपिक का नाम क्या लिखा? फर्स्ट केस ऑफ VSEPR। इसको हटा दूं मैं? VSEPR फर्स्ट केस। पहला केस है
2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड द सेंट्रल एटम। तो मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अगर मेरे पास में है, तो वो अरेंज कैसे होगी आपस में? ऐसे अरेंज होगी, एक डेंसिटी यहां पर और एक यहां पर। ये रहा केंद्रीय परमाणु, ये पहली डेंसिटी, दूसरी। या फिर ऐसे अरेंज होगी, एक डेंसिटी यहां पर, दूसरी यहां पर। या फिर ऐसे अरेंज होगी, एक डेंसिटी यहां पर, दूसरी यहां पर। पहले केस में थीटा 90 है, दूसरे में बोल देते हैं थीटा 150 है, 140 बोल देते हैं, और यहां पर थीटा 180 है। सबसे कम रिपल्शन कहां है? लास्ट वाले में मिनिमम रिपल्शन, और मैक्सिमम स्थायित्व, मैक्सिमम स्थायित्व या स्टेबिलिटी। और शेप कैसा हो गया? अरे जोर से बोलो। लीनियर शेप। रेखीय आकृति। रेखीय आकार। यहां पर रिपल्शन ज्यादा है और स्टेबिलिटी क्या है? कम। अरे ये तो होता है, जैसे मान लो तुम्हारे के छोटे भाई के चांटा मार के भाग रहे हो, और फिर तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हारी माता जी दिखी, तो तुम माता जी के पीछे छिपोगे कि आगे छिप जाओगे? आगे तो छिप ही नहीं सकते, वहां से तुम्हारा भाई आ रहा है और तुम सामने ही हो, कहाँ छिपोगे? बिल्कुल पीछे। तो दोनों के बीच में कितना कोण बना? 180। ये कॉमन सेंस है। इसमें लोग सोच रहे हैं तो कहाँ छिपेंगे? हाँ, तो साइड में तिरछा छिप जाए थोड़ा सा। तो 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले केस में 360 डिवाइड बाई 2 कितना बॉन्ड कौन आएगा? 180 डिग्री। वन 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसके एग्जाम्पलों की बात करते हैं। एग्जाम्पल, CO2, CS2, HgCl2, BeCl2, BeF2, N3 माइनस। इसको आप ऐसे बना सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। N3 माइनस, Cn2 माइनस 2, SCN माइनस, NCO माइनस, NO2 प्लस, C3 4 माइनस, C2H2।
ये सारे सन्नाटे रेखीय हैं। किसी की आकृति में डाउट है तो पूछ लो भाई, कोई सा भी एक्सप्लेन करना है तो इसमें से। बता दो कोई, कोई सा भी एक। हाँ, अरे जोर से बोलो गधाओ। C3-4 इसको आप ऐसे बनाते हो, C ट्रिपल बॉन्ड C, फॉर्मल चार्ज में बताया था आपको। जिसने 3 बॉन्ड बनाया उसके ऊपर कितना चार्ज, -1। जिसने 1 बनाया उसके ऊपर -3। ये रहा केंद्रीय परमाणु। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, चारों से क्या बना लिया, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हो गई, 1 और 1 2। थीटा कितना आ जाएगा, 100। और इसके अलावा पूछ लो, बाद में मैं पूछूंगा फिर होते फिरोगे। अरे और कोई सा पूछना है तो पूछ लो। C2H2 ये ऐसा होता है, कार्बन यहां पर होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, H और H। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। चारों से क्या बना लिया, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हो गई, 2। एक ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेट में और एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेट में। थीटा कितना आएगा, और कोई सा पूछना है सर, सारे बता दो सर। हाँ नहीं बोलना सर, सारे बता दो प्लीज सर, ऐसे मत सारे बता दो। केंद्रीय परमाणु कौन होगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन होता है सबसे कम इलेक्ट्रो नेगेटिव, आपको बताया था, डबल बॉन्ड है। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, चारों से क्या बना लिए, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड 2 ही बना रहा है। 5 वाला कितने बॉन्ड बनाना चाहिए था, 3। बनाए किसने, 2। 2 कब बनाएगा, जब बाह्यतम कोश में 6 हो। 6 कब होंगे, जब एक कौन सा चार्ज हो। अरे समझ में आई क्या ये बात, कोई सा भी तत्व बॉन्ड किस हिसाब से बनाता है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 5। बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बनाएगा, 5 और 3 अष्टक क्या हो गया। लेकिन आपको रास्ते चलते चलते एक ऐसा नाइट्रोजन दिखा जो कितने बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ 2। तो 2 कब बनाएगा, जब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, नॉर्मली कितने होते हैं, 1 ले लेगा, कितने हो गए, लिया मतलब कितना चार्ज, माइनस। इससे नीचे लेवल पर गिरकर नहीं समझा सकता कोई भी। चलो और बताओ, कोई सी स्ट्रक्चर पूछनी है तो बताओ। N3- बताऊं, बता रखा है तुम लोगों को, ये होता है कि नहीं होता है। Cn2- बताऊं, और लिख दिया तो बता दो, ये लो। NO2+ बताऊं, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। एक और मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बता देता हूं, N2O। ये भी कैसा होता है, रेखीय। तो जानते हो ना आप लोग, बेरिलियम तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, दोनों से क्या बना लिया, कितना आएगा थीटा,
180 डिग्री। सवाल लिखो। कौन सा रेखीय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अणु रेखीय नहीं है? क्या लिखा? कौन सा अणु रेखीय? लिख लिया सबने? अरे लिख लिया क्या? क्या आंसर आ रहा है? देखते हैं सबसे पहले, क्या ये हमारे पास में रेखीय है? यस और नो? सल्फर डाइऑक्साइड, क्या ये भी रेखीय होगा? देखना एक बार ध्यान से देखो। ये पहले तो ऐसे छाती चौड़ी करके बैठा होगा, लेकिन सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक लोन पेयर होगा। अब जो लोन पेयर हमारे पास में है, इसको धक्का देगा? देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो। धक्का देगा तो झुक जाएगा। प्रतिकर्षण यहां पर काम कर रहा है। ये प्रतिकर्षण कौन सा है? बीपी बीपी। ये प्रतिकर्षण कौन सा है? एलपी बीपी। किसकी चलेगी? रहेगी नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा तो बॉन्ड एंगल ये आ जाएगा। तो रेखीय नहीं होगा, कैसा हो जाएगा? बेंट या कोणीय। क्या बोल सकते हैं इसको? कोणीय या बेंट बोल सकते हैं। कोणीय बोल सकते हो या बेंट बोल सकते हो। खोपड़ी में घुसी बात?
अब टिन को देखो, टिन को। टिन कौन सी फैमिली का मेंबर होता है? कार्बन। पता है सबको ये? बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? तो स्ट्रक्चर में चार चार इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने से बनाए? एक क्या बचेगा? एक Cl, एक Cl। अरे पहले तो ये छाती चौड़ी करके बैठा होगा यहां पर ऐसे, 56 इंच का सीना, ये लोन पेयर। अब यहां पर फोर्स कौन सा काम कर रहा है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। यहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? किसकी चलेगी? तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, झुक जाएगा Cl, Cl यहां और यहां लोन पेयर। तो क्या रेखीय होगा कि कोणीय होगा? यस और नो? दूसरा तीसरा हो गया। ये तो सबको पता है रेखीय है। अरे बोलो। N2O, देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे होती है। N ट्रिपल बॉन्ड N, क्या होता है? और फिर नाइट्रोजन खुद का एक लोन पेयर इसको दे देगी। तो अगर इस केंद्रीय परमाणु की बात की जाए, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? आकार कैसा होगा इसका? रेखीय। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? एक पॉजिटिव है, कितने बचे? चारों से क्या बना लिया? ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना आप लोग, NO2 प्लस, CO2, N3 माइनस, N2O, इन सभी में ऑल हैव 22 इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए ऑल आर रेखीय या लीनियर। थीटा कितना इन सब में? और संकरण sp, संकरण 2 नहीं है गधों, sp है। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स? कितनों से बॉन्ड बनाए? एक क्या बचा? रेखीय या कोणीय? बेंट बोल सकते हैं या एंगुलर। सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्या रेखीय होगा ये? यहां पर आपने सब के सब बॉन्ड बना लिए, थीटा आएगा 360/3। कितना आएगा? 120 डिग्री। आगे पढ़ेंगे इसको। क्या रेखीय है? क्या रेखीय नहीं? अभी इतनी सी बात है सिर्फ। रेखीय 3 बॉन्ड हो गए ना। रेखीय में तो कितने बॉन्ड होते हैं? 2, और उसमें भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। क्या रेखीय है? बोलो हाँ गधों। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? 1, 2, 3। क्या रेखीय है? नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा रेखीय नहीं है, मार्क करते रहना एक बार। क्या रेखीय है? और अभी तो बताया था। -3, -1। क्या रेखीय है? क्या रेखीय है? क्या रेखीय है? ये रेखीय, ये भी रेखीय है। क्या रेखीय है? नहीं है। सवाल क्या पूछा है? कौन कौन सा रेखीय नहीं है? तो आंसर बताओ। सेकंड, थर्ड, 6, 8। BF3 कैसा होता है फिर? त्रिकोणीय समतलीय। कैसा होता है? अरे कैसा होता है?
अरे जोर से बोलो। त्रिकोणीय समतल। चलो इसको उठा दूं मैं। आगे लिखो नेक्स्ट। केस 2, VSEPR केस 2। केस फर्स्ट में हमारे पास में क्या क्या आ रहा है? सारे कैसे हैं? बंद कोण कितना है? संकरण क्या है? ये तीन चीजें हैं। अरे समझ रहे हो क्या? यहां पर जब 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं तो थीटा कितना है? संकरण कितना है? बोलो। नेक्स्ट अभी क्या लिखा? 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ 3 इलेक्ट्रॉन घनत्व। यहां देखो एक बार, सबसे पहले तो ऊपर ये बात समझ में आ गई तुम्हें? ये दिस वन, ये समझ में आ गया? ये आ गई बात समझ में? ये आ गया? ये आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट केस 2, VSEPR केस 2। क्या लिखा? VSEPR केस 2। 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम। कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज? थ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम। 3 इलेक्ट्रॉन देखो जब 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होती हैं तो दो केस हो सकते हैं। या तो वो तीनों के तीनों किस फॉर्मेट में हो? बॉन्ड पेयर। ऑल 3 आर बॉन्ड पेयर्स। ऑल 3 आर बॉन्ड पेयर्स। या फिर दो बॉन्ड पेयर्स वन हमने बात देखी थी कि सिर्फ दो ही बॉन्ड पेयर हो। कितने बॉन्ड पेयर हो तो थीटा कितना आ रहा था? अरे आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब कितने बॉन्ड पेयर हैं तो थीटा कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा?
यस और नो? एग्जाम्पल देखो इसके, CO3 2 माइनस, BF3, AlCl3, GaCl3, InI3, और भी आप बना सकते हो अपने हिसाब से, HCO3 माइनस, H2CO3, HNO3, NO3 माइनस, और बना सकते हो C2H2, सारी एल्कीन्स, फॉर्मिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन सभी में संकरण क्या होगा इनका? बोलो, थीटा कितना होगा? 120 डिग्री। कोई ऐसा है जिसकी स्ट्रक्चर आपको बतानी है? कोई सा, किसी पे भी हाथ रख दो आप। हाथ तो हम खुद की खोपड़ी पे रखेंगे अब। इसको ले लें, फॉर्मिक एसिड को, C डबल बॉन्ड O, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बने? 4। कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं? 1 2 3। थीटा कितना आएगा? 120 डिग्री। इस आकार को आप लोग क्या बोलते हो? त्रिकोणीय समतलीय। क्या बोलते हो उसको आप? त्रिकोणीय समतलीय, या आप बोलते हो ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। सबकी स्ट्रक्चर बना के लानी है आपको, और बहुत सिंपल है, कोई महान काम नहीं है ये। ये कौन है? फॉर्मिक एसिड। एक मेरे पास में कौन है? अरे एग्जाम्पल तो ठीक है, डाइजेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये एल्कीन है, ठीक है। किसी को बताना है इसमें से? एक और बात देखो, NO3 माइनस, HNO3, CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस और H2CO3, सभी में 32 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? सभी क्या हैं? sp2 संकरित। और सभी कैसे हैं? त्रिकोणीय समतलीय। 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर वाले, SO2, O3, SnCl2, PbI2,
NO2 माइनस, और ये सभी होते हैं बेंट या एंगुलर या कोणीय। ये तीनों शब्द इसी के लिए दिए हुए हैं, बेंट या एंगुलर या कोणीय। इन सभी की स्ट्रक्चर आपको कॉपी में बना के लेके आनी है, वो आप लोग की चेक होगी, ठीक है। दूसरा, क्यू बैंक में VSCPR के जितने 2 4 5 क्वेश्चन आपसे होते हैं वो आपको ट्राई करने हैं, समझ गए? इसको रिवाइज कर लो एक बार।